बुद्धिहीन हिरन। एक समुद्र के घाट पर एक लोमड़ी कई दिनों से रह रही थी। वह सभी जगह घूमने पर भी उसे अच्छा खाना ना मिलकर बहुत दिन हो गए थे। एक दिन वह लोमड़ी अच्छा मांस के लिए एक पास के जंगल में गई थी। उस जंगल में वह बहुत घूमी थी। आखिरकार में लोमड़ी को एक हिरन मिला। उसे अपने होशियारी से भोजन बनाने के लिए सोचने लगी। इतने में ही वह हिरन लोमड़ी के पास आकर कहने लगी, दोस्त, मैं आपको कभी भी इस जंगल में नहीं देखी थी और तुम कहाँ रहते हो? ऐसे बेगुनाही से पूछी। इधर मेरे वाले कोई भी नहीं है, इसलिए मैं पास के समुद्र के घाट में रहता हूँ। ऐसे लोमड़ी ने जवाब दिया। क्या? समुद्री घाट? मैंने तो ऐसे कभी नहीं सुना, बोलकर हिरन हैरानी से देख रही थी। मेरे सामने पूरा पानी ही पानी है। इतना पानी है कि समुद्र के उस पार भी नहीं दिखता। अगर तुम मेरे साथ आते हो तो समुद्र बताऊंगा। ऐसे लोमड़ी बोली। समुद्र कैसा दिखता होगा, यह सोचकर हिरन लोमड़ी के साथ चलने लगी। वह दोनों जंगल में चलने के बाद थोड़ी देर में समुद्र के पास पहुंच गए थे। समुद्र को पहली बार देखकर हिरन खुशी से उछलने लगी। उसी वक्त समुद्र की लहर उछलते हुए समुद्र के किनारे आने लगी। उस लहरों को दृश्य देखकर लोमड़ी, आओ लहरों आओ, मेरे दोस्त तुम्हें देखना चाहता है, उसे देखकर तुम वापस चले जाना। ऐसे लोमड़ी बोली। लहरें आकर चली गई। जैसे लोमड़ी ने कहा वैसे होने पर हिरन आश्चर्यचकित हो गया। लहरों, तुम ऐसे ही आते रहो, मैं और मेरा दोस्त तब तक बात करते रहेंगे। वैसे लोमड़ी हिरन से बात करने लगी। लहरें आने लगी और जाने लगी। लोमड़ी और हिरन बहुत देर तक बात करने लगे। थोड़ी देर बाद हिरन, तुम्हारे अधिकार में रहने वाले समुद्र को देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। उसमें एक बार नहाने का मन हो रहा है, मैं जा सकती हूँ क्या? वैसे पूछने लगी हिरन। उसी समय का इंतजार करते हुए लोमड़ी जाने के लिए बोली। समुद्र में हिरन जाने लगी। थोड़ी देर गई कि नहीं, एक बड़ा सा लहर हिरन को डुबा लेकर गई और हिरन उस लहरों की वजह से सांस न ले पाई। इसी वजह से हिरन समुद्र के किनारे पड़कर मर गई। बाद में लालची लोमड़ी उसका योजना कामयाब होने की खुशी में हिरन का मांस खाने लगी। इस कहानी की सीख यह है कि दूसरों के बात में कितना सच है, यह जानकर उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। एक भले कबूतर की कहानी। एक जंगल में एक कौवा और एक कबूतर रहा करते थे। कबूतर एक बहुत खुशहाल जीवन बिताता था और उसको जितना खाने को मिलता था वो उसी में खुशी खुशी खुद भी खाता, तो वो उसे अगले दिन के लिए बचा कर रख लेता था। जो कोई भी उससे मदद मांगता था वो उनकी मदद जरूर करता था। पर कौवा ऐसा बिल्कुल नहीं था। जितना अनाज उसे खाने को मिलता था वो उसे खुद ही खा लेता था। वो कभी अगले दिन के लिए कुछ बचा कर नहीं रखता था और वो सब जानवरों का मजाक उड़ाते रहता था। एक दिन अचानक तेज हवा और बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था कि तो कोई तूफान आया है। अम्मू, इस बारिश में मैं तो कैसे भी गुजारा कर लूंगी, लेकिन मेरे मासूम बच्चे इस सर्दी और बारिश में कांप रहे हैं। अब मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आया है। उस तूफान में कबूतर का घोंसला टूट गया। कबूतर रोने लगा। पास में ही उसे एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। कबूतर अपने बच्चों को लेकर कौवे से मदद मांगने उसके घर गया। दोस्त, कौवा बाहर आया और कहने लगा, हाँ, क्यों बुलाया मुझे? कबूतर ने कहा, दोस्त, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा टूट गया है। इस सर्दी और बारिश में मेरे बच्चे भीग रहे हैं। मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए आज रात जगह दो ना अपने घर में। तब कौवे ने जवाब दिया, मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए जगह बस नहीं हो रही है। अब तुम्हें कहाँ से जगह दें? जाओ किसी और से मदद मांगो।
कौवे का जवाब सुनकर कबूतर अपने बच्चों को लेकर खरगोश के घर गया। खरगोश ने उसकी मदद की और उससे और उसके बच्चों को रहने के लिए जगह दी। सुबह जब बारिश रुक गई तो कबूतर ने नया घोंसला बनाया और जंगल के बाकी सभी सदस्यों ने उसकी मदद की। कबूतर ने अब की बार बहुत मजबूत घोंसला बनाया था। कबूतर अपने बच्चों के साथ इस नए घोंसले में खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिन बाद उसी तरह दोबारा तेज बारिश होने लगी। इस बार कौवे का घोंसला टूट गया था। बहुत देर तक लगातार बारिश होने लगी। कौवा अपने बच्चों को लेकर हर जानवर से मदद मांगने गया। किसी भी जानवर ने उसकी मदद नहीं की। अब हर जानवर को कौवे का स्वभाव पता था। निराश होकर कौवा अब कबूतर के घर गया। जैसे ही कबूतर ने कौवे के बच्चों को बाहर बारिश में भीगते देखा तो उसे उन पर दया आ गई। अయ్యో दोस्त, बारिश में क्यों भीग रहे हो? अंदर तो आओ अपने बच्चों को लेकर। कबूतर ने उन्हें अंदर आने दिया और खाने के लिए भी अनाज दिया। जैसे ही सुबह बारिश रुक गई, कौवे ने कबूतर का धन्यवाद किया और दोबारा अपना घोंसला बनाने लगा। कबूतर ने भी उसकी मदद की और जो उसने किया था उस पर पछताने लगा। उसने तुरंत कबूतर से क्षमा मांग ली। तब से कौवा हर एक जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे वक्त में चाहे दोस्त हो या चाहे दुश्मन, सबकी सहायता करनी चाहिए। लोमड़ी की अकड़। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वह सबको अपनी महानता का प्रमाण देते हुए अकड़ती थी। एक बार वह रास्ते में चल रही थी, तब उसे पेड़ के डाल पर बैठी हुई आराम से मांस के टुकड़े को काटा हुआ कौवा दिखा। तुरंत उसके पास जाकर कहा, अरे काले कौवे, मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले उस मांस के टुकड़े को इधर लाओ। उन बातों से कौवे को बहुत गुस्सा आया और कहा, मैंने बहुत ही मेहनत से कमाया, मैं नहीं दूंगा, जाओ। मैं इस जंगल का मंत्री हूँ, भूल गए क्या? असल में तुम सब ना जाने वाला एक बात बताओ। सिर्फ नाम के लिए जंगल का राजा वह बूढ़ा शेर है, पर इधर सब कुछ मेरे हिसाब से ही होता है। पहले उस मांस के टुकड़े को नहीं दिया तो तुम्हें पकड़कर तरह तरह के अत्याचार करवाऊंगा करके डराने लगी। अब ना कुछ कर पाते हुए वह कौवा खोजता हुआ उस मांस के टुकड़े को लोमड़ी की तरफ फेंका। उस टुकड़े को खुशी से खाकर उसकी चाल सफल होने से कौवे को देखती हुई हंसने लगी और वहाँ से लोमड़ी चली गई। इस लोमड़ी की अकड़ तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी जाकर महाराज को पूरी बात बताकर उसे एक अच्छी पाठ पढ़ाऊंगा। सोचकर उड़ता हुआ कौवा शेर के पास आया। महाराज को मंत्री लोमड़ी की अपमान करने वाली एक बात को 4 बातें बनाकर उकसाने लगा। इससे शेर गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर उसके पास आई हुई लोमड़ी पर शेर ने एक पंजा मारकर उसे मंत्री के पद से हटा दिया। इतना होने पर भी लोमड़ी ने अपने तेवर नहीं बदले। कुछ समय बाद वह लोमड़ी जंगल से चलती हुई पास के एक गांव गई। उधर पहुंचते ही एक बंदर सामने पड़ा। वह लोमड़ी को देख कहा, अरे जंगल में रहने वाली बेकार में बाहर आई। लोमड़ी संदेह से देख, हाँ ऐसे क्यों बोल रहे हो करके बंदर से पूछा। इधर हमारे जंगल जैसा नहीं होता, इस गांव में बहुत कुत्ते हैं, वह तुम्हारे लिए खतरा है, ध्यान से। बंदर ने कहा, बस इतना ही ना, मैं और कुछ सोचकर डर गई। मुझे कुत्तों से कोई डर नहीं, ऊपर से मैं मंत्री था, उनसे बचने के लिए मेरे पास कई रास्ते हैं। बोलते हुए हमेशा की तरह लोमड़ी अपने महानता का अकड़ दिखाने लगी। अच्छा, तुम्हें कुत्तों से बचने के लिए कई रास्ते पता है? अरे मुझे तो एक ही मार्ग पता है, ऐसे पेड़ चढ़ना। बोलते हुए बंदर तुरंत पेड़ चढ़ गया। लोमड़ी पेड़ के ऊपर बंदर को देख, तुम डरपोक हो बोलकर चिढ़ाते हुए ही कुत्तों के भीड़ भौंकते हुए उधर आ गए।
अकड़ने वाली लोमड़ी को बचने का मौका चूक गया तो सारे कुत्ते एक ही बार लोमड़ी के ऊपर गिर के पीछे पड़ गए। इस कहानी की शिक्षा है कि अपनी अकड़ छोड़कर हमें सबसे अच्छे से रहना चाहिए।